हमारे ग्रंथों और पुराणों में लिखी गई कौन सी 15 खास बातें हम सभी को कोरोना काल के इस वक्त कुचक्र से बचा सकती हैं? यही बता रहे हैं आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी। अपनी चर्चा को चलिए आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं उस ग्रंथ की जिसमें पहने हुए कपड़ों को लेकर बहुत जरूरी जानकारियां दी गई हैं। तो कौन सा है वो शास्त्र, क्या लिखा है उसमें, पहने गए कपड़ों के बारे में क्या बताया गया है पंडित जी? देखो, अब हम बात कर रहे हैं विष्णु स्मृति की। विष्णु स्मृति में कहा गया है न अप्राक्षिलितम पूर्वम धृतम वसनम बिभ्रियात। अर्थात विष्णु स्मृति में कहा गया है कि पहने हुए कपड़े को बिना धोए दोबारा न पहने। जैसे आज हमने कोई कपड़ा पहना है ना, तो कल मुझे ये कपड़ा फिर नहीं पहनना चाहिए जब तक ये धुल न जाए। और जो लोग एक ही कपड़े को हैंगर की तरह 5 दिन टांगते हैं, तो उस कपड़े से नेगेटिविटी और उस कपड़े में मौजूद जीवाणु, विषाणु आपके संपर्क में आते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि आप बीमार भी हो सकते हैं। इस समय कोरोना काल में भी मैं लोगों के मुंह से सुन रहा हूं कि पंडित जी जब घर में आइए तो पहने हुए कपड़े निकाल करके उसको गुनगुने पानी में डाल दीजिए और दूसरा कपड़ा पहन लीजिए, हाथ धो लीजिए, उसके बाद में अपने काम करिए। और वही बात यहां कही जा रही है, अप्रक्षालितम, मतलब जो धोया हुआ न हो और एक बार पहना हुआ हो उसको दोबारा नहीं धारण करना चाहिए। कितनी प्रैक्टिकल बात है, ठीक है। अब हमेशा धो करके ही दोबारा वस्त्र धारण करना चाहिए, ये हमारे सनातन धर्म की मान्यता है, क्योंकि इसी से शरीर निरोग रहता है। और इसका एक दूसरा ज्योतिषी कारण भी बता दूं, जितना आप बन ठन कर रहेंगे, जितना आप साफ सुथरा कपड़ा पहनेंगे, जितना आप ब्रांडेड जूता पहनेंगे, जितना आप ब्रांडेड घड़ी लगाएंगे, जितना बढ़िया ब्रांडेड चश्मा लगाएंगे, उतना ही ज्यादा राहु आपका ठीक होगा और आप कभी दिक्कत में नहीं जाएंगे। करोड़ों करोड़ का कर्ज हो आपके ऊपर, लेकिन अपनी लिविंग स्टाइल को जरा ठीक रखिए और देखिए कि करोड़ों का कर्ज कैसे आपके पुरुषार्थ के सामने घुटने टेकता है। और करोड़पति हो आप, लेकिन यदि आपकी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, यदि आपका जीवन शास्त्र नहीं ठीक है, तो इस धन की कुछ दिनों तक आप रक्षा कर लें, लेकिन ये आपके काम आने वाला नहीं। फिर क्यों कहा जाता है पंडित जी कि जितनी लंबी चादर उतना पैर फैलाइए? वो तो सही है, वो पुरुषार्थ के अनुसार कार्य करना चाहिए। लेकिन लक्ष्मी के कई रूप होते हैं बेटा। जैसे लक्ष्मी किसी के यहाँ माँ के रूप में रहती हैं, किसी के यहाँ देवी के रूप में रहती हैं, किसी के यहाँ बेटी के रूप में रहती हैं, किसी के यहाँ पत्नी के रूप में रहती हैं, किसी के यहाँ प्रेमिका के रूप में रहती हैं, किसी के यहाँ दासी के रूप में रहती हैं। अब इतने में से किसको बताऊं कि किसके यहाँ कौन? जैसे एक देवी के रूप में उसके यहाँ रहती हैं जो लोग घर में धन कमा कर लाते ही उसको एक जगह संचित कर देते हैं और फिर बीमार होने पर भी उसको निकाल के खर्च नहीं करते हैं। जैसे देवी के मंदिर में आपने हार का चढ़ावा चढ़ा दिया और हार 1 लाख रुपए का है, लेकिन आप बीमार हो गई तब भी आप उस हार को बेचकर दवाई नहीं करोगे, क्योंकि आपने तो देवी को उसको चढ़ा दिया है। तो उसी तरह से कुछ लोगों का घर मंदिर हो जाता है, जितना कमा कर लाकर रखते हैं उसको फिर वो यूज नहीं कर पाते हैं और वो धन किसी दूसरे के द्वारा नष्ट किया जाता है। मैं इसलिए आपसे ये पूछ रही हूँ, पता चला माँ बाप बहुत मुश्किल से धन इकट्ठा कर रहे हैं, कमा रहे हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं, और फिर बेटा समझे कि पंडित जी ने बताया बहुत खर्चा करना है अपने ऊपर लाइफस्टाइल पर, तो ये परेशानी ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ बेटे को तो लाइफ स्टाइल पे खर्च करना ही चाहिए। देखो ऐसा है ना कि अगर कोई व्यक्ति सूझबूझ वाला होगा, ऊंची क्षमता वाला होगा, वही लाइफ स्टाइल भी मेंटेन करेगा। आवारा, शेयर सट्टा खेलने वाला, गलत व्यसन में रहने वाला, नशा करने वाला, ये क्या अपना ड्रेस एड्रेस ठीक करेगा? अगर ये अपना ड्रेस एड्रेस ठीक करे तो ये नशा करेगा? ये कभी माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन करेगा? पंजाबी में कहावत है, जब तुम्हारी गरीबी आवे तो रेशम दा कुर्ते पहनना। जब तुम्हारी गरीबी आ जाए ना तो रेशम का कुर्ता पहनना, ताकि समाज आपको देख करके बोझ ना महसूस करे, समाज ये ना महसूस करे कि आ गया आप तो कुछ मांगेगा, क्योंकि देने वाला ऊपर बैठा हुआ है। बस आपके अंदर पॉजिटिविटी और धैर्य रहेगा ना तो दुनिया की सारी खुशियां आपके कदमों में होंगी। अगर सुख बहुत दिन किसी के नहीं रहते हैं तो दुख भी बहुत दिन नहीं रहने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत पॉजिटिव थॉट है ये। एक और छोटी सी जानकारी पंडित जी ये दीजिए, धूप में कई, क्योंकि ये मैसेज इस वक्त जब कोरोना काल है
तो बहुत से लोग कहते हैं कि धूप में कपड़े रख दीजिए, अगर आप उसे धोते नहीं हैं तो धूप में रहने दीजिए 4-5 घंटे, उसके बाद उसे पहनिए। ये सही है? ये सही है। धूप में आप कपड़े रख सकते हो। देखो आशा, जब हम पूजा करते हैं तो हमारे घर में पूजा स्थान कहाँ होता है? पूर्व उत्तर के कोने में। और जब सूरज निकलता है तो कहाँ निकलता है? पूर्व उत्तर के कोने में। सबसे पहले सूरज की किरणें कहाँ आती हैं? पूर्व उत्तर के कमरे में, इसीलिए उसको पूजा स्थान बनाया गया है। तो सूरज की किरणें आते ही वहाँ के बैक्टीरिया और जर्म्स जो होते हैं सूर्य की किरणों से जल जाते हैं, मर जाते हैं। उसके बाद वो साउथ ईस्ट में जाता है, जहाँ किचन में महिलाएं जाके खाना बनाती हैं, वहाँ भी सूर्य की रोशनी आती है, वहाँ भी वायरस जो भी बैक्टीरिया हैं वो मर जाते हैं। तो कहने का मतलब हमारा सनातन धर्म तो पूर्ण रूपेण विज्ञानमय है। बिल्कुल। और इसलिए एक और जानकारी आपको देते हैं, कई बार थोड़ा सा कपड़ा गीला है, आपने पहन लिया, लेकिन क्या ऐसा करना ठीक है? शास्त्र क्या कहते हैं पंडित जी? एकदम नहीं ठीक है। पहली बात तो अगर आप पहन कर अंडरगारमेंट कभी आजमाए होंगे तो बेवजह आपको मतलब कि इतना ज्यादा परेशान होना पड़ा होगा कि जिसकी कल्पना आप करिए। गोभिल गृह सूत्र में कहा गया है, न आर्द्रम, आर्द्र माने गीला, परिदधित, मतलब गीला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। क्यों नहीं पहनना चाहिए? गीले कपड़े से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, इसीलिए गीला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। माने नहाने के बाद जो गीला कपड़ा है उसे नहीं पहनना चाहिए, या अगर आप भीग गए हैं तो वही कपड़ा पहनकर नहीं रहना चाहिए, उसको बदल देना चाहिए। तो